हार जाने पे मुझे गम नहीं होता अज़हर, हार जाने पे मुझे गम नहीं होता अज़हर, ये मेरी जीत के भी आसार हो सकते हैं। वाह क्या खूब! जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें में मैं आज आपके तसव्वुर के लिए लाई हूँ अज़हर इक़बाल साहब का कलाम। अज़हर इक़बाल साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अज़हर इक़बाल साहब इस दौर के एक जाने-माने लोकप्रिय शायर हैं। आज मैं आपको इक़बाल साहब की 2 ग़ज़लें पढ़कर सुनाऊंगी। पहली ग़ज़ल में इक़बाल साहब कुछ इस तरह से अर्ज़ करते हैं। कहते हैं, तेरी समत जाने का रास्ता नहीं हो रहा। तेरी समत यानी कि तेरी ओर, तेरी समत जाने का रास्ता नहीं हो रहा। रहे इश्क में कोई मौजज़ा नहीं हो रहा। तेरी समत जाने का रास्ता नहीं हो रहा। रहे इश्क में कोई मौजज़ा नहीं हो रहा। आगे फरमाते हैं, कोई आईना हो जो खुद से मुझको मिला सके। कोई आईना हो जो खुद से मुझको मिला सके। मेरा अपने आप से सामना नहीं हो रहा। वाह! कोई आईना हो जो खुद से मुझको मिला सके। मेरा अपने आप से सामना नहीं हो रहा। बहुत गहरी बात कही है। आगे कहते हैं, तू खुदाए हुस्न जमाल है तो हुआ करे। तू खुदाए हुस्न जमाल है तो हुआ करे। तेरी बंदगी से मेरा भला नहीं हो रहा। तेरी बंदगी से मेरा भला नहीं हो रहा। आगे अर्ज़ करते हैं, कोई रात आके ठहर गई मेरी ज़ात में। कोई रात आके ठहर गई मेरी ज़ात में। मेरा रोशनी से भी राब्ता नहीं हो रहा। कोई रात आके ठहर गई मेरी ज़ात में। मेरा रोशनी से भी राब्ता यानी कि सामना, मेरा रोशनी से भी राब्ता नहीं हो रहा। इस गज़ल के अंतिम शेर में कुछ इस तरह से फरमाते हैं, इसे अपने होठों का लम्स दो कि ये सांस ले। इसे अपने होठों का लम्स दो कि ये सांस ले। ये जो पेड़ है ये हरा भरा नहीं हो रहा। इसे अपने होठों का लम्स दो कि ये सांस ले। ये जो पेड़ है ये हरा भरा नहीं हो रहा। वाह! बहुत उम्दा कहते हैं अज़हर इक़बाल साहब। उनकी जो दूसरी गज़ल मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, उसकी एक खासियत है। उसमें इक़बाल साहब ने शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है। उस गज़ल में इक़बाल साहब कुछ इस तरह से अर्ज़ करते हैं, गाली को प्रणाम समझना पड़ता है। गाली को प्रणाम समझना पड़ता है। मधुशाला को धाम समझना पड़ता है। गाली को प्रणाम समझना पड़ता है। मधुशाला को धाम समझना पड़ता है। आधुनिक कहलाने की ज़िद में, आधुनिक कहलाने की ज़िद में रावण को भी राम समझना पड़ता है। वाह! क्या खूब कहा। आगे उनका लहजा कुछ आशिकाना हो जाता है, कुछ रोमांचक हो जाता है। कहते हैं, हो गया आपका आगमन नींद में। हो गया आपका आगमन नींद में। छू के गुजरी जब पवन नींद में। वाह! हो गया आपका आगमन नींद में। छू के गुजरी जो पवन नींद में। इसी लहजे में फिर कहते हैं, मुझको फूलों की वर्षा में नहला गया। मुझको फूलों की वर्षा में नहला गया। मुस्कुराता हुआ एक गगन नींद में। मुझको फूलों की वर्षा में नहला गया। मुस्कुराता हुआ एक गगन नींद में। आगे उनका लहजा
अचानक संजीदा हो जाता है। संजीदगी से कहते हैं, कैसे उद्धार होगा मेरे देश का, कैसे उद्धार होगा मेरे देश का, लोग करते हैं चिंतन मनन नींद में। यहाँ एक कटाक्ष भी है हमारे समाज पर, हमारी सोच पर। इसी संजीदगी से आगे कहते हैं, इतना संगीन पाप कौन करे, इतना संगीन पाप कौन करे, मेरे दुख में विलाप कौन करे, इतना संगीन पाप कौन करे, मेरे दुख में विलाप कौन करे। चेतना मर चुकी है लोगों की, चेतना मर चुकी है लोगों की, पाप पर पश्चाताप कौन करे। वाह, बहुत गहरी बात कही है और सुनने वाले की अंतरात्मा को झकझोर देती है ये बात। आगे उनका मिजाज फिर बदलता है, एक रोमांचक और आशिकी का मिजाज हो जाता है। कहते हैं, जब भी उसकी गली में भ्रमण होता है, जब भी उसकी गली में भ्रमण होता है, उसके द्वार पर आत्मसमर्पण होता है। एक रिजेक्टेड लवर की तरह कह रहे हैं यहाँ। जब उसकी गली में भ्रमण होता है, उसके द्वार पर आत्मसमर्पण होता है। आगे कहते हैं, किस किस से तुम दोष छुपाओगी अपना, किस किस से तुम दोष छुपाओगे अपना, प्रिय अपना मन भी दर्पण होता है। आगे कहते हैं, वो एक पक्षी जो गुंजन कर रहा है, वो एक पक्षी जो गुंजन कर रहा है, वो मुझ में प्रेम सृजन कर रहा है। बहुत दिन हो गए तुमसे बिछड़े, बहुत दिन हो गए तुमसे बिछड़े, तुम्हें मिलने को अब मन कर रहा है। बहुत सादगी से कहते हैं यहाँ, बहुत दिन हो गए तुमसे बिछड़े हुए, तुम्हें मिलने को अब मन कर रहा है। इस गज़ल की आखिरी शेर में फरमाते हैं, नदी के शांत तट पर मन, नदी के शांत तट पर मन, तेरी यादें विसर्जन कर रहा है। नदी के शांत तट पर मन, तेरी यादें विसर्जन कर रहा है। तो ये था अज़हर इकबाल साहब का कलाम। आशा करती हूँ आपको उनकी शायरी उतनी ही पसंद आई होगी जितनी कि मुझे। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें में फिर जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। शब बात है।